नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए पहले हम सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। हम लोग जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना, ऐसे भागवत में क्रॉलिंग करते करते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। दौड़ नहीं लगा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रॉलिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पकड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। मैंने कल आपको बतलाया था कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वंशजों का वर्णन किया है, डायनेस्टीज भागवत में बहुत सारे। तो अभी अभी हमारे पूज्यपाद तन्मय प्रभु भगवान राम की डायनेस्टी लेके आए मेरे सामने। राम के पिताजी कौन थे? दशरथ जी। उनके पिताजी वो किसी को नहीं मालूम, वो किसी को नहीं मालूम, मुझे भी अभी पता चला। अज महाराज उनके पिताजी थे। क्या नाम था? अज। अब पूछो अज के पिताजी कौन थे? अज के पिताजी थे नाभाग। कैसे याद करोगे? उनको कह दिया गया था कि तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। अज के पिताजी कौन? नाभाग। नाभाग के पिताजी ययाति। ययाति महाराज नाभाग के पिताजी। और ययाति के पिताजी नाहुष। और नाहुष के पिताजी जो थे वो अम्बरीश महाराज जी थे, जिन्होंने एकादशी के व्रत का बतलाया हमको। और इनके 8-10 डायनेस्टी और ऊपर चले जाएं तो वो जो थे 8-10 डायनेस्टी ऊपर वो थे रघु जी। तो जिसके लिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़े पावरफुल थे रघुवंशी कृष्ण के और राम कहलाए जाते हैं। तो इस तरह से राम की डायनेस्टी यही है ना जी, जैसे मैंने बताया। दशरथ जी के पिता अज के पिताजी नाभाग के पिताजी ययाति के पिताजी नाहुष के पिताजी अम्बरीश। इतना तो याद करो, अम्बरीश से नीचे तक का याद कर लो। ऐसे ही हमने कृष्ण का याद किया। कृष्ण के पिताजी नंद बाबा जी के पिताजी प्रजन्य के पिताजी देवमीड़। हमने यहाँ तक याद किया। देवमीड़ जी किसके थे? वो प्रजन्य के पिताजी थे। अब देखो, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो 2 तरह से जन्म हुआ। अब आप 1-2 बातें मेरी अच्छी तरह से समझ लें। ये गौड़िया सिद्धांत हैं। आप यहाँ बैठे ना, ये गौड़िया मठ के सिद्धांत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन वो पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं, आकार ले लेते हैं। वैसे उनका आकार नहीं है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान अपनी दिव्य लीलाएं अपने धाम में नित्य करते हैं। उनका आकार है, बहुत सुंदर आकार है, नित्य आकार। ही हैज इटर्नल फॉर्म। कृष्ण की फॉर्म इटर्नल, राम की फॉर्म इटर्नल, नारायण की फॉर्म इटर्नल, एवर लास्टिंग है। तो कृष्ण की 2 लीलाएं हो गई। एक लीला इस ब्रह्मांड के परे जहां वो नित्य चलती हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन देयर, उसे कहते हैं अप्रकट लीला। क्या बोलोगे? अप्रकट लीला। क्यों? क्योंकि वो लीला हमें दिखाई नहीं देती है। जिसके लिए कभी कभी कुछ लोगों ने कह दिया आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल इस तरफ वो देखता है कम, तो वो आसमां में नहीं है भगवान। इस आसमान से परे, ब्रह्मांड की पपड़ियों के परे फिर दिव्य धाम शुरू हो जाता है। वहां भगवान अपने अनेकों रूप में रहते हैं। एक नहीं, अनेकों रूप में रहते हैं। नारायण के रूप में है, राम के रूप में है और कृष्ण के रूप में है। कृष्ण का रूप अल्टीमेट माना गया है। अब यहाँ पृथ्वी पे जो लीला होती है वो प्रकट लीला है। वो कुछ समय के लिए आती है, कभी कभी आती है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1 बार आती है। वो द्वापर के एंड में आती है। तो द्वापर का एंड था तो कृष्ण ने अपना लीला की। कैसे लीला की? वो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए और नंद बाबा जी के यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्यों? जिसके यहाँ जन्म लेगा उसके अंदर ये अभिमान आ जाएगा ये मेरा बेटा है।
और जिसके यहाँ प्रकट होंगे उसके यहाँ ये अभिमान नहीं आ पाएगा कि ये मेरा बेटा है। वो कहेगा बेटा तो है लेकिन, उसका बेटा वो कंडीशनल बेटा हो जाएगा, लेकिन वाला बेटा। लेकिन क्या? भगवान है। बेटा तो है लेकिन भगवान है। नंद बाबा कभी उनको भगवान नहीं मानते। अच्छा, ये वो 8:30 वाला तो नहीं है ना? बात समझ आ रही है कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, देखो, भक्त और भगवान के बीच में जितना ज्यादा गाढ़ा रिश्ता होगा उतना ज्यादा प्यार होगा, जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ही ज्यादा आनंद होगा। रिश्ते की गाढ़ता पे निर्भर करता है। गोलोक वृंदावन में भगवान के जितने भी लोग हैं उनका कृष्ण के साथ बड़ा गाढ़ा रिश्ता। अच्छा, गाढ़ा रिश्ता किसे को कहते हैं? गाढ़ रिश्ता। गाढ़ रिश्ता क्या है? जो मनुष्यों में रिश्तेदारियां हैं वैसी रिश्तेदारी अगर भगवान के साथ हो जाए वो गाढ़ी रिश्तेदारी है। मनुष्यों में क्या है रिश्तेदारियां? बेटा बाप, माँ बेटा, ये वाली रिश्तेदारी अगर भगवान से हो जाए तो वो बहुत गाढ़ी होती है। तो वसुदेव देवकी इस रिश्ते में आए कि कृष्ण उनके पिताजी हैं, लेकिन वो लेकिन वाला है। लेकिन क्या है? वो है लेकिन भगवान है तो पर भगवान है, बेटा भी है भगवान भी है। लेकिन नंद बाबा यशोदा कहते हैं ये हमारा बेटा है। भगवान नारायण को वो भगवान मानकर बेटे के लिए कामना करते हैं। वसुदेव देवकी तो जेल में थे, उनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ, प्रकट हुआ, बेटा प्रकट हुआ। तो भगवान के धाम में लीलाएं चलती हैं, वो नित्य लीलाएं। अच्छा, तो बतलाओ, जहाँ नित्य लीला चलती है वहां भी भगवान पैदा होंगे क्या? हैं? ये बात समझना है थोड़ा सा। वहां भगवान पैदा होंगे क्या? जो इस ब्रह्मांड के परे धाम है, जिसे हम अप्रकट धाम कहते हैं, वहां पे भगवान पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो लगातार लीला चल रही है। पैदा होने का मतलब ही क्या है? और यहाँ पे पैदा होते हैं। अब फिर समझना, वहां भी नंद बाबा हैं, वहां भी यशोदा जी हैं। और वो नंद बाबा कहते हैं कृष्ण मेरा बेटा है, यशोदा जी कहती हैं कृष्ण मेरा बेटा है। यहां भी कृष्ण, यहां पे भी वही नंद बाबा यशोदा यहां आ गए, पर यहां वो पैदा हुए, वहां पे पैदा नहीं। इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि वहां पे लीलाएं कंटिन्यूअसली चल रही हैं। यहां तो आई और गई, थोड़े समय के लिए आई और गई, और पृथ्वी में तो पैदा होने का सिलसिला है ही है। तो यहाँ पे वो नंद बाबा और यशोदा के यहाँ कृष्ण पैदा हुए और उनके अंदर ये अभिमान आया कि मैं इनके माता पिता हूं, ये मेरा बेटा है। और अप्रकट धाम में यशोदा नंद बाबा हमेशा ये मानते हैं कि ये मेरा बेटा है। अब समझना एक चीज को, ये मानते हैं ये मेरा बेटा है, और ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ ये पैदा हुआ, कब हुआ पता नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लो, किसी की शादी को 60 साल हो गए, 61 साल हो गए, 58 साल हो गए शादी को, ऐसे काफी बूढ़े होंगे इसका मतलब। तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा ये मेरी पत्नी है, और पत्नी कहेगी ये मेरे पति है। आपकी शादी हुई थी? तो वो कहेंगे हाँ हुई थी। कब हुई थी? अब हुई थी पत्नी 50, 55, 58, 60, 61 साल हो गए हैं, हुई थी। पर हो सकता है उनको वो अब दिन पूरा याद ना रहा हो, वो तारीख भी याद ना रही हो, लेकिन इतना मालूम है कि शादी हुई थी, इसलिए ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी है। इसी तरह से यशोदा नंद बाबा जहां नित्य लीलाएं चल रही हैं प्रकट धाम में, उन्हें लगता है कि कृष्ण हमारे पैदा हुए थे। कब हुए थे? अरे अष्टमी वाले दिन पैदा हुआ था ना ये लाला मेरा, अष्टमी वाले दिन पैदा हुआ था, 2-2.5 साल पहले ही तो पैदा हुआ है। उनको हमेशा लगता है ये 2-2.5 साल पहले ही पैदा हुआ है। कृष्ण उनके पास हमेशा 2-2.5 साल के रहते हैं, माँ यशोदा के पास। तो कृष्ण की ब्रज में 3 एजेस हैं, 3 उम्र हैं। माँ के साथ वो 2-2.5 साल के, सखाओं के साथ वो 8 साल के, और गोपियों के साथ वो 15 साल के। ये उनकी परमानेंट एज डिवीजन है। अब नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ है, बुढ़ापे की औलाद, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद हुआ। चारों ओर खूब खुशियों की शहनाई बज गई। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, वहां तो बेटा हुआ। तो नंद उत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन हम लोग बड़े धूमधाम से, हमारे गुरु महाराज जी मनाया करते थे। क्या मनाते हैं? नंद उत्सव। नंद बाबा ने ढेर सारी गायें दान में दी और ब्राह्मणों को दी। गायें लाए, गाय पे पीली हल्दी लगाई, हाथ में ऐसे ऐसे हल्दी लगा के गाय पे छापा मारा। अब गाय जो है उसको दान, छापा मारा दान दी, छापा मारा दान दी। मक्खन आया, दूध आया,
सबको मुंह में लगाया उन्होंने। जैसे यहाँ पे फैशन हो गया जन्मदिन पे केक मुंह पे लबड़ लबड़ कर देते हैं ना, वहाँ पे क्या किया, मक्खन एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और जमीन पे तो रपटन हो गई खूब। ब्राह्मणों ने इतना दान लिया, इतना दान लिया, हर कोई आए तो ब्राह्मणों को दान दे दे, हर कोई आए तो ब्राह्मणों को दान दे दे। अरे आज हमारे नंद के यहाँ बेटो पैदा हुए, नंद के यहाँ लाला पैदा हुए, और लाला इतनो मलूक, इतनो सुंदर, बड़ा सुंदर लाला, और सब दान। अब ब्राह्मणों के हाथ भर गए। सबसे लोभी ब्राह्मण माने जाते हैं, उनका कभी पेट नहीं भरता है, उनको जितना दान दो वो हमेशा कहेंगे अभी तो थोड़ा है, ये माना जाता है। आप कभी ब्रज में जाके देखो, कहीं भी जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, 100 दो तो कहेंगे 500 दे दो, 500 पकड़ाओ तो कहेंगे 1000 दे दो, 1000 दे दो तो कहेंगे 1,00,000 दे दो। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने कहा तौबा हमारी तौबा, अब हमें और नहीं चाहिए, अब हम उठा ही नहीं सकते, लेके कहाँ जाएं। कई लोगों ने तो 10 चक्कर लगा लिए, लेके चले गए, घर रखे आए, फिर आए लेके चले। अच्छा, उस समय रुपए नोट डॉलर तो थे नहीं, माल ही दिया जाता था, गाय दे दी, चावल दे दिए, मटेरियल ही दिया जाता था। कितना लेंगे, कितना रखेंगे, इसे कहते हैं उत्सव। हम लोग जब ये उत्सव मनाते हैं हमें भी बड़ा आनंद आता है। बेटी की शादी हो तब उत्सव मनाते हैं, बेटे की शादी हो तब उत्सव मनाते हैं। उसके अंत में परिणाम क्या होता है, फलां रिश्तेदार नाराज होके चला गया, फलां रिश्तेदार नाराज होके चला गया, उसको जो है वो क्या कहते हैं, पूरा ध्यान नहीं रखा गया, उसको कमरा अच्छा नहीं दिया गया, उसको ये। तो यहाँ जितनी भी पार्टियां होती हैं वो पार्टियां हमेशा बाद में दुख में, पिएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, और फिर वो दुख में रहना पड़ता। यहाँ जो उत्सव होते हैं वहाँ के उत्सव के ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। नित्य निवायमान उत्सव रहता है, कहाँ पर, ब्रज में, और बड़े तरह के उत्सव होते हैं। कृष्ण का उत्सव मना बड़े जोर जोर से। हम भी अपने रमन बिहारी गौड़िया मठ में, इधर मथुरा में, हर जगह नंद उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी जितने जोश से मनाते हैं उतने ही अधिक जोश से नंद उत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम लोग ड्रामा करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे लोग और ड्रामा करने वाले 5-6 महिलाएं हैं, वो लिखती हैं, बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि नंद उत्सव वाले दिन 24 अगस्त को ड्रामा होना, स्टेज सजेगा बड़ा। इस बार तो बड़ा खास ड्रामा होगा, वो उस पॉपुलर करेंगे, सब जगह बतलाएंगे क्या ड्रामा होना है। अभी ये एक वो है, क्या कहते हैं, रहस्य है। वसुदेव देवकी को छोड़ दिया फिलहाल कंस ने। कंस बड़ा दुखी हुआ, मैंने इतने बच्चे मार दिए अपनी बहन के, और जिस काम के लिए मारा वो काम पूरा नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को मैसेज भिजवाया। अब देखो, समझना एक चीज, एक होता है वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। ये गौड़िया सिद्धांत की चीजें मैं आपको बतला रहा हूं। एक होता है वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। अभी अभी मैंने एक खबर सुनी कि जैन समुदाय में एक 12 साल के लड़के ने संन्यास ले लिया। लड़का कितने साल का, मात्र 12 साल का। उससे पहले सुनी थी इसी समुदाय में किसी और ने, करोड़पति ने, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने सारा पैसा बांट बूंट के उसने संन्यास ले। हो जाता है, कई लोगों को ये संसार से विरक्ति हो सकती है और सबको छोड़ दे, लेकिन ऐसे ही विरक्ति का भाव नंद बाबा जी में भी था। नंद बाबा जी को जबरदस्ती राजा बनाया गया। वो तो बीच के बेटे थे, बड़े बेटे को बनाते हैं। बड़े बेटे ने नंद बाबा जी को कहा आप बनो राजा, क्योंकि आप राजा बनने के योग्य हो। आप में सबसे बड़ी खूबी है, राजा वही बन सकता है जिसके अंदर परिवार का मोह ना हो। आप में कोई मोह नहीं है। इसलिए कि हमारे कहते हैं भारतवर्ष अच्छा है इस समय, उसमें उसका राजा ऐसा है, उसको अपने परिवार का कोई मोह, उसकी बीवी भी है फिर भी मोह नहीं है, उसकी माँ है उसके आशीर्वाद लेते, लेकिन मोह नहीं है, परिवार से कोई मोह नहीं है। राजा वही अच्छा होता है जिसको परिवार से मोह नहीं हो। लेकिन जैसे ही कृष्ण पैदा हुए, सुनना ध्यान से, जैसे ही कृष्ण पैदा हुए तो उनके अंदर बड़ा जबरदस्त अटैचमेंट पैदा हो गया। अब वो गिनती करें मेरी गायें कितनी हैं, कम ना हो जाए। क्यों?
अरे मेरा बेटा तो अब इतनी गायों का मालिक हो जाएगा, गाय कम नहीं होनी चाहिए। अब वो सोचने लगे कि मैं इस समय गोकुल का राजा हूं, कहीं मेरा राज ना छिन जाए। मूल राजा तो कंस था, मेरा राज ना छिन जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं राजा रहूंगा तो मेरा बेटा राजकुमार रहेगा। अब हर चीज बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मेरे बेटे का लालन पालन अच्छा होना चाहिए। अब उनको मकान भी साफ चाहिए, मकान में सुविधाएं भी पूरी चाहिए, और हर चीज की तरफ लगाव हो गया। अपने लिए लगाव नहीं था, अपने लिए वैराग्य था। कृष्ण के लिए क्या हो गया? लगाव पैदा हो गया। ऐसे ही भक्तों को जो मंदिर में रहते हैं, उन्हें मंदिर की चीज़ों के लिए लगाव हो जाता है। यहाँ के कपड़े, यहाँ के लत्ते, यहाँ की चीज़ें, कोई चीज़ खराब ना हो। ये जो लगाव है, ये लालच नहीं है, इसे कहते हैं वैराग्य, पर भगवान से जुड़ा हुआ वैराग्य। इसका नाम है युक्त वैराग्य। क्या नाम? युक्त वैराग्य। अब नंद बाबा जी को युक्त वैराग्य हो गया। नंद बाबा जी कंस के यहाँ टैक्स भेजा करते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। अब टैक्स भी वहां पैसों से नहीं जाता था, वो तो दूध, दही, मक्खन, यही टैक्स भेजते थे, और उनके कोई आदमी जाके दे आया करते थे। लेकिन नंद बाबा सोचने लगे, अरे कंस का टैक्स देना है, इस बार मैं खुद जाके दूंगा टैक्स। मैं क्यों जाके दूंगा टैक्स? इसलिए जाके दूंगा कि कहीं मैं नौकर को भेजूं, नौकर पूरा टैक्स ना दे, खा पी ले, राजा नाराज हो जाएगा और मेरी राजगद्दी छीन ना ले, फिर मेरा बेटा राजकुमार नहीं रहेगा। अब देखो, राजकुमार रहने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं टैक्स देने जाऊं। कब देने जाऊंगा? छठे दिन। बहुत सारे लोग कृष्ण की छठी मनाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। आप छठी नहीं मनाते, पर छठी क्या मनाए? छठी वाले दिन तो नंद बाबा जी घर से वो चले गए थे टैक्स देने के लिए। कहाँ? गोकुल में चले गए थे, हैं? हाँ सॉरी, गोकुल से मथुरा चले गए थे टैक्स देने के लिए। जब कंस को पता चला कि 8वां वो ये कृष्ण मुझको मारने वाला पैदा हो गया है, तो उसने अपनी मीटिंग बुलाई मंत्रियों की। और उसके मंत्री कौन है? अघासुर, बकासुर, पूतना, ये उसके मंत्रिमंडल के लोग। तो जैसे जैसे सलाहकार होंगे वैसे ही राजा होगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, कंस को कहा हम लोग ढूंढ ढूंढ के देख लेंगे किसके घर बच्चा पैदा हुआ, सारे बच्चों को ही मार डालते हैं, हम आपके राज्य के सारे बच्चों को मार देते हैं। ठीक है। अब जी छठे दिन अपनी बैलगाड़ी को लेकर और उसमें खूब सारा सामान भरकर, पहले से ज्यादा सामान भरकर नंद बाबा जी खुद टैक्स देने के लिए पहुंचे। और उन्होंने दिया, बड़े प्यार से दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, वाह वाह वाह, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, बड़े प्रसन्न आ रहे हो। हाँ क्यों ना हूं, मेरे बेटा पैदा हुआ है। लो जी, खुद बतला दिया। क्या बतला दिया? मेरे बेटा पैदा हुआ। कंस ने कहा नोट करो भाई, एक उन्होंने कहा ना छोटा बच्चे पैदा, एक इसके यहाँ भी बच्चा पैदा। पूतना ने ये काम लिया, सारे बच्चों को मारेंगी। तो पूतना ने खूब सारे बच्चे मार दिए 6 दिनों तक। लेकिन बाद में पता चला सारे के सारे असुरों के ही बच्चे मारे थे, अभी तक वास्तव में भक्तों के बच्चे एक भी नहीं मरे थे। कंस ने कहा कि पूतना वो नंद बाबा के भी बच्चा पैदा हुआ है। जी अच्छा, लो अभी लो। अब वो सोचने लगी कि नंद के बच्चे को कैसे मारो। इधर छठे दिन वो बैलगाड़ी लेकर यहाँ टैक्स देने के लिए आए थे, तो वसुदेव जी ने मैसेज भेजा था कि आप टैक्स देने के बाद मेरे से मिलिए, टैक्स देने के बाद मेरे से मिलिए। तो नंद बाबा जी तो खड़े हो गए, उन्हें तो मालूम नहीं था इनका घर कहाँ है। तो वसुदेव जी ही मिलने के लिए आए। किनको? नंद बाबा जी को। क्यों मिलने के लिए आए? वसुदेव का दिल धड़कता है। क्या धड़कता है? कि उन्हें मालूम है मेरा बेटे, एक बेटे नहीं, कितने बेटे? 2 बेटे। रोहिणी का बेटे बलराम और देवकी के बेटे कृष्ण, दोनों मेरे वहीं पल रहे हैं बेटे। और कह सकते नहीं है, बड़ी दिक्कत की बात है। बड़े प्यार से पूछा, तुम वो मेरी पत्नी रोहिणी का बेटा कैसा है? तुम्हारे सुना है बुढ़ापे में संतान हुई है, वो कैसी है? हाँ बहुत बढ़िया। वो भी खुश, नंद बाबा खुश। अब नंद बाबा को ये भी ना कह सकेंगे वो मेरा बेटा है, और नंद बाबा उसे अपना बेटा कहें, इस चीज से उनको पिंच भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। बेटा मेरा ये अपना कह रहा है। चल कोई बात नहीं।
तो पूतना शाम के समय ब्रज में पहुंची, गोकुल में आई, सोचने लगी क्या करूं। वो तो सब कुछ सारे वेश बना सकती थी, किसी भी तरह से अंदर जा सकती थी। सोचती है कि मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर इसको जहर पिला दूं। उसके मन में भाव आया कि मैं माता जैसी बन के जाती हूं। अब देखो, ये चीज हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। पूतना ने वेश बनाया माता का, वो राक्षसी, बच्चों का खून पीने वाली असुर, देखने में बड़ी खौफनाक, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, लेकिन अपनी अपनी आसुरी माया से उसने रूप बनाया माँ का, साड़ी पहन ली। तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि देखो, जो माँ का वेश बनाया, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसको माता जैसी गति दी। माता बनी नहीं, माता का वेश बनाया। तो वो बोलते हैं, अरे जग वालों, तुम भी ब्रजवासियों का कम से कम वेश ही बना लो। अगर ब्रजवासी नहीं बन सकते हो तो तुमको ब्रजवास की क्या मिल जाएगी? ताकत मिल जाएगी। हम लोग अपनी ड्रेस बड़ी जल्दी बदल गए, इंडियन रहे नहीं। इतनी सुंदर लग रही थी, ब्रज में जब चलती जा रही थी, सारे लोग देख रहे थे, हमारा राजा के घर जा रही है, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। राजा कौन? नंद बाबा। नंद बाबा के घर जा रही थी और वहां पे भी पहरेदार थे, पहरेदारनियां थी, उन्होंने भी नहीं रोका, धड़ल्ले से घुस गई। लोगों ने समझा शायद लक्ष्मी जी आई हैं, इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी जी आई हैं। और यशोदा जी ने देखा, रोहिणी ने देखा, 2-4 और महिलाओं ने देखा, देखती रह गई, पता नहीं शायद पार्वती जी आई हो, पता नहीं। इतने सुने देवता लोग भी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, देने के लिए कोई आया हो। और उस समय उसने बच्चे को देखा। पूतना कहती है, हाय रे दैया, कैसी है इसकी मैया, इतना सुंदर लाला, इसको 4 पे छोड़कर बाहर काम कर रही है। मेरा हो तो मैं कभी गोदी से नीचे ही ना उतारूं। बस जी, यशोदा तो हाय हाय करने लगी, माँ हो तो ऐसी हो, मैं कोई माँ हूँ? धक्कार है मुझको, मैं तो अपने लाला की चिंता ही नहीं करती हूँ, मैं तो उसका देखभाल ही नहीं करती हूँ। बस जी, उसने लिया गोदी में, और गोदी में लेते ही अब वो कुछ कह भी नहीं रही, ऐसी अच्छी माँ, वाह। उसने जैसे जहर पिलाया, कृष्ण ने पहले तो उसका जहर पी लिया, फिर उसके अंदर का जहर पी लिया। जब अंदर का जहर पिया तो उसको दर्द होने लग गई, वो शुद्ध हो गई। फिर उसके प्राण पीने शुरू कर दिए। अब जो घबराई, अब वो लड़ी, उसने कृष्ण को अपने हाथों से दूर करने की कोशिश की। उसमें पता नहीं हजारों हाथियों का बल था, लेकिन कृष्ण उसकी स्तनों से दूर ही नहीं हुए। कृष्ण ने अपने पैर और उसके कमर में कस लिए, वो दूर ही नहीं हो रहे। अब इसने सोचा कि मैं उड़ जाऊं यहां से और सीधा कंस के यहां जाके इसको पकड़ा दूं, ले तू ही मार इसको। अब उड़ तो गई, घर से बाहर तो निकली, तो यशोदा ने देखा मेरी बेटे का क्या हाल हो गया, और ये उड़ के ले जा रही है। वो तो वहीं की वहीं मूर्छित हो गई, धड़ाम। तो एक महिला, यशोदा जी की सहेली, वो वहीं थी, उसने यशोदा का हाल देखा और इधर कृष्ण को देखा कि वो लटके पड़े हैं पूतना के स्तनों से। वो भागी उसके पीछे। वर्णन आता है, पूतना उड़ती चली जा रही थी और वो पीछे पीछे भाग रही थी। वो कृष्ण को देख रही थी और भागती चली जा रही थी, नीचे देख नहीं रही थी, पर कोई उसको टक्कर ही नहीं लगी। नहीं तो नीचे तो टक्कर लग जानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगी? अगर आपकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर है और आप कितना भी दौड़ लगा लो, कोई टक्कर नहीं लगने वाली। हमें टक्कर तभी लगती है जब हमारी दृष्टि कृष्ण से हट जाती है। और वो जैसे ही एक कंस का बहुत बड़ा बगीचा आया, वहां जाके धड़ाम करके गिर गई और सारा बगीचा बर्बाद हो गया। और जैसे ही वो धड़ाम करके गिरी, ऐसे करके गिरी, वो औरत उसके हाथों से चढ़ के एकदम ऊपर पहुंच गई और कृष्ण को गोदी में उठा लिया और लेके भाग के आई वापस, और सीधा क्या किया, यशोदा जी की गोदी में दे दिया। कहीं यशोदा जी प्राणी ना त्याग। देखो, अभी हमारी कथा शुरू होने से पहले गुरुदेव का एक भजन गाया गया था। बड़ा सुंदर भजन है। उसका अंतिम लाइन ऐसी थी, वार्धक्य एखन पंच रोग हट। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे को 5 तरह के रोग लग गए हैं। वार्धक्य एखन
पंच रोग हत के मैंने भजीबो बोलो। अब बताओ मैं भजन कैसे करूं? हम कहते हैं ना बूढ़े होंगे तो भजन कर लेंगे, अभी जवानी में क्या भजन करना। वो ये कह रही है वार्धक्य एखन पंच रोग हत के मन भजीबो बोलो। तो फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, गुरुदेव के लिए लिखा है, गुरुदेव मैं आपके चरणों में कांदिया कांदिया पड़िया छी चरणे तिहारे सुविहवल। मैं आपके चरणों में विहवल होकर, कातर होकर, पागल होकर कि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूबा, मैं मरा, ऐसे घबरा कर वो सुविहवल, विहवल होकर करे भजन, विहवल होकर। और ब्रजवासी सारे हमेशा कृष्ण के लिए विहवल रहते हैं। कृष्ण ने देखा मैं 6 दिन का हो गया हूं, माता का प्रेम, पिता का प्रेम थोड़ा सा कम हो गया है। तो गुरुदेव कहते थे वो अपना प्रेम को बार बार रिजुविनेट करते रहते हैं। कृष्ण का काम है ये। अब जब माता की ये हालत देखी और माता ने बेटे को लिया तो उसका प्रेम जो है फिर से अब मैं इसको गोदी से नीचे नहीं उतारूंगी, रिवाइव हो गया, माता का प्रेम रिवाइव हो गया। इधर नंद बाबा और वसुदेव मिले, कहाँ पे? मथुरा में। तो वसुदेव जी ने हालचाल पूछा तो बोलते हैं तुम्हारा प्लान क्या है? बोलते हैं लगता है मैं रात रुक जाऊं, काफ़ी देर हो गई है और मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं, आपको मालूम है इस समय ब्रज में उत्पात हो रहे हैं, आपको तुरंत चले जाना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम था, वसुदेव जी तो मेट्रोपॉलिटन वाले हैं, राजा के बेटे हैं ना, इनके चारों ओर खुफिया पुलिस भी चलती है, सीबीआई भी चलती है। तो इनको खबर थी कि बच्चों को ये कंस मारेगा, बच्चों को मारेगा। बोलते हैं नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी कभी झूठ तो बोलते नहीं है और इनको दूरदृष्टि भी है, जरूर कुछ ना कुछ उत्पात होना होगा, अभी चलते हैं। अब वो रात को वापस चल दिए 9, 10, 11 बजे और रात को ये घटना घटित हुई वहाँ पे पूतना वाली। अब वो चलते जा रहे हैं और बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है। ये 10वें स्कंद की मैं चीज़ें कह रहा हूँ, आप लोग किताबें लो, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन और बहुत सुंदर इसका क्या कहते हैं व्याख्याएं दी हुई है। वाह वाह वाह, कैसे पत्ते खड़खड़ कर रहे हैं, वो एकदम डर जाते हैं, कहीं उत्पात तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, तो वो ऐसे बार बार घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं। चलते चलते वो जगह आई जहाँ पूतना गिरी थी। अब पूतना तो उनको पहाड़ लगे। नंद बाबा अपने साथी से कहते हैं चौड़े हम रास्ता भूल तो नहीं गए, हमारे रास्ते में तो कोई पहाड़ है नहीं, ये कहाँ से पहाड़ आ गया? दूर से दिख रहे ना वो पूतना, तो वो पर्वत दिखाई दे रही। और सारे ब्रजवासी वहां पहुंचे हुए, अब सोच रहे हैं पूतना को जलाएं कैसे। तो वो कुल्हाड़ियां ले आए और आरियां ले आए, उसके शरीर को काट रहे हैं, लकड़ी जैसा शरीर हो गया। किसी ने उंगली काटी, किसी ने हाथ काटा, काट के जला रहे हैं और जलाने से खुशबू आ रही है। क्यों? पूतना क्या हो गई थी? पूतना शुद्ध हो गई थी, जलाने से खुशबू आ रही है। अब ये जब वहाँ पहुँचे तो जब नज़दीक आए तब पता चला अरे बाप रे बाप, ये तो पूतना आई थी। उन्होंने कहा वसुदेव जी ठीक कह रहे थे कि ब्रज में क्या हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। इसके बाद ये छठे दिन में है हमारी तो छठी, ये पूतना बध नहीं मानते हैं, पूतना का उद्धार मानते हैं। पूतना का क्या हो गया? उद्धार। क्या उद्धार हो गया? क्योंकि उसने माँ का रूप बनाया था, इसलिए भगवान ने उसको धात्री उचित गति दे दी, आया वाली गति दे दी। वो वहीं पे आया बन के उनकी हमेशा सेवा करती है। इसके बाद कृष्ण थोड़े बड़े हुए। कितने बड़े हुए? करवट बदल ली, बच्चा है ना, करवट बदल ली, उसी का उत्सव हो रहा है, बड़े जोर से उत्सव हो रहा है कि कृष्ण ने करवट बदल ली। तो माँ ने क्या किया कि एक बैलगाड़ी के नीचे उनको लटका दिया, वो जो एक्सल होता है ना उसमें पालना बनाकर उनको लेटाल दिया और खूब पकवान बना रही है, खूब मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों की खातिरदारी कर रही है। कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर भूल गई मुझको। वो 6 दिन बाद उन्होंने रिन्यू किया था प्यार, फिर भूल गई। तो वो कंस का असुर कृष्ण को मारने के लिए आया, बोलता है पूतना तो शक्ल रूप बना के गई थी तो इसलिए मर गई, रिपोर्ट ही नहीं मिली वापस, कहाँ कैसे आई कि नहीं आई, मैं ना शक्ल नहीं बनाऊंगा,
अदृश्य रहूंगा। तो वो शकट के ऊपर बैठ गया। शकट मैंने बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। इतनी जोर से बैठा, बैलगाड़ी में ना मटकियां पड़ी हुई थी, दूध दही की भरी पड़ी हुई थी, खूब हैवी थी। उसने इतना जोर से बैठा, उसके जो पहिए थे वो जमीन में धंसने शुरू कर गए। और कृष्ण वहां पे लेटे हुए थे। उसने सोचा कि इसको इसी में ही, बैलगाड़ी में ही दबा दूंगा। अब वो बैलगाड़ी कृष्ण के पास आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। और वहां पे कुछ बच्चे कृष्ण के साथ खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के। उनको कृष्ण से दूर जाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। ये कृष्ण के वही सखा हैं, मित्र, कृष्ण के सखा, 3 साल के, 2 साल के। तो कृष्ण ने ऐसे ऐसे, अभी तो करवट बदला है, तो कितने महीने का होगा, 2-3 महीने का ही होगा, हैं? हाँ, तो वो पैर अपने, वो हाथ पैर चला रहे। तो जैसे पैर चलाया और शकट पे पैर लगा, और शकट इतनी जोर से उछल के गया, वो कितने गज ऊपर चला गया। और वो जो असुर था वो भी उसके संग गया और धड़ाम करके गिर गया। उसकी शक्ल ही किसी को नहीं मालूम, किसी को पता ही नहीं कि शकट असुर आया था, असुर मारा गया। और वो शकटासुर। और फिर उसके में नंद बाबा यशोदा भागे भागे आए, फिर कृष्ण को गोदी उठा ली। क्या करते थे कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं, कहीं कोई भूत तो नहीं, कहीं कोई दूसरी आत्मा तो नहीं आ गई। फिर गाय का मूत्र लाते थे, गाय की पूंछ से उसको वो करते थे, फिर मंत्र पढ़ते थे, उसका शुद्धिकरण किया करते थे। हर बार कुछ ना कुछ जब ये गड़बड़ हो जाती थी। बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। गर्ग ऋषि जी आए, उन्होंने इन दोनों का नाम रखा, क्या कहते हैं, कृष्ण और बलराम जी का नाम एक तो रखा संकर्षण, एक बलराम बलदेव, ऐसे करके उनका नाम रखा। इनका नाम कृष्ण रखा। और बोले बहुत नाम है इनके, अलग अलग जन्मों में इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इस समय ये इनका जो नाम होगा वो कृष्ण ही होगा। तो नंद बाबा जी ने, किसने, गर्गाचार्य जी ने, इसकी बड़ी सुंदर कथा है, वो कथा मैं जंप करके भाग रहा हूँ, बस इतना ही है कि वो उन्होंने नाम रख दिया। किसी ने मजाक में कहा, कहते हैं गर्गाचार्य जी तो सारा भविष्य जानते हैं। तो वो यशोदा और रोहिणी ने मजाक किया। रोहिणी ने कृष्ण को पकड़ लिया और यशोदा जी ने क्या कहते हैं, बलराम जी को पकड़ लिया। और फिर वो बोले कि ये जो यशोदा की गोदी में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम संकर्षण होगा। तब वो घबरा गई, बोलती नहीं, इनको सब पता है। एक बार एक तिरना व्रत आया, कृष्ण यशोदा माँ की गोदी में थे, माँ की गोदी में भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि वो उठा नहीं पाई। उनको वहीं आंगन में छोड़ना पड़ा बेटे को। भागी भागी अंदर गई भगवान के पास, मेरे बेटे को क्या हो गया, इतना भारी क्यों हो गया है, कोई भूत तो नहीं इसके ऊपर आ गया। वो भूत से ही डरती है हमेशा। इतने में एक बवंडर आया, वो सुनामी नहीं, आजकल वो वहाँ पे क्या आया था, नहीं हमारे उड़ीसा में क्या आया है, हरिकेन आया, हरिकेन जैसा बवंडर घूमता हुआ। सारे ब्रज में धूल और तीले, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कोई चल ही नहीं पा रहा है, अपनी जगह सब बैठ गए। वही बवंडर सीधा गोकुल में इनके घर में आया और कृष्ण को उठा लिया। असल में कृष्ण का दिल कर रहा था कि मैं ब्रज का देखूं ऊपर से कैसा दिखाई, एरियल इंस्पेक्शन करने का दिल कर रहा था। वो कंधे पे उठा के ले गया। कृष्ण ने उसके गर्दन को पकड़ा, पहले तो ब्रज के खूब दर्शन किए, फिर थोड़ा सा गर्दन दबा दी, गिरने का डर था ना बेचारे को, थोड़ी सी गर्दन दबा दी, बस जी उसके तो प्राण ही निकल गए, धड़ाम करके नीचे गिरा। कंस जो भी असुर भेज रहा है वो ऐसे ही मरते चले जा रहे हैं। इसके बाद ब्रज में छोटी जाति की लोग थीं, गोबर जितना होता है उसको उठा के ले जाया जाता था, उसके कंडे बनाती थी, कंडे बना के फिर वो मथुरा में बेचने जाती थी। कंडे वाली मथुरा में बेचने गई, एक फल वाली के घर में कंडे बेचने के गई, और कंडे उतारते हुए कहती है, अरे बीबी तेने कृष्ण को देखो है? अरे कृष्ण कौन है? अरे गोकुल का हीरा, कृष्ण को जिसने नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। वो कृष्ण की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, वात्सल्य भाव जग रहा। इन कंडे वालियों के द्वारा उस फल वाली में कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव जग रहा। वो फल बेचती थी,
एक दिन उसने सोचा मैं फल बेचने के लिए घर से बाहर जाती हूँ तो मथुरा ही जाके क्या कहते हैं, गोकुल जाके फल बेचूंगी। मथुरा से गोकुल कंडे बेचने जा रही हैं, ये कहाँ पे, मथुरा में। दो तरह की महिलाएं, एक वो जो ब्राह्मण की पत्नियां, उनको भी कंडे बेचने वालों से खबर मिली थी कृष्ण के बारे में। वो कंडे बेचने के लिए आई, वो कृष्ण को देखने के लिए आई, उसके सारा सामान ही बिक गया, फल सारे बिक गए, मथुरा में बिक गए। अब उसने सोचा कि मैं गोकुल में जाके फल बेचूंगी। गोकुल में पहुंची, बॉर्डर पे सारे फल बिक गए। अब उसने सोचा कि नंद बाबा की ड्योढ़ी पे जाके फल बेचूंगी। अब ड्योढ़ी पे जाके फल बिक गए, अब देंगे क्या कृष्ण को। अब अंत में उसने सोचा कि अब मैं बेचूंगी नहीं, कृष्ण आएंगे तो उनको फल दूंगी। अब कृष्ण को फल देने के लिए ही फल लेके गई है। देखो भगवान कब मिलते हैं, निचोड़ते हैं अच्छी तरह से। ये नहीं है कि मलाई भी खा लो और दूध भी पी लो, क्या कहते हैं, मक्खन भी खा लो, या तो मक्खन खा लो या फिर मलाई खा। संसार का भी मजा ले लो, भगवान को भी दर्शन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जब तक ये सोचा कि फल भी बेच लूंगी और फल हो गए। और हरि श्री राधा रमन बिहारी जी, राधा गोविंद जी की जय। ये कथा मैं सुनाई इसलिए रहा हूँ, गुरुदेव बड़े इसको प्यार से सुनाते थे कि हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है। अब उसने सोचा कि मैं फल बेचूंगी नहीं, सिर्फ कृष्ण को दूंगी। फिर भी कृष्ण नहीं आए। 2 घंटे इंतजार किया, पता चला सो रहे हैं, आए नहीं। दूसरे दिन गई, फिर पता चला खेलने चले गए हैं, आए नहीं। 2 घंटे इंतजार करती थी, जाने का टाइम हो जाता था। समझना, जाने का टाइम हो जाता था, इसलिए कृष्ण नहीं मिले उसको, क्योंकि वो जाने के टाइम तक इंतजार करती थी। अब जी उसकी उत्कंठा इतनी बड़ी, बोलती अब तो दर्शन करूंगी तो ही जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। जब इस लेवल पे वो पहुंची, अब कृष्ण को देने के लिए वो हल्ला मचाने लगी, फल ले लो फल, सेब ले लो सेब। और बोलते बोलते कृष्ण में इतनी डूब गई कि मुंह से निकलने लगा, कृष्णा ले लो कृष्णा। ये नाम जाप हो गया, हरि नाम संकीर्तन। कृष्णा ले लो कृष्णा, गोपाल ले लो गोपाल। अब वो कृष्ण के सारे नामों को उसके मुंह से निकलते चले जा रहे हैं। अब कृष्ण का नाम जाप हो रहा हो, कृष्ण से रहा नहीं जाता। उसने कुछ मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में थोड़े से गेहूं दाने डाले और वो लेते हुए कृष्ण आए। मुट्ठी ढीली है, दाने गिरते चले आ रहे हैं, और उसकी टोकरी में जाके दाने गिरा दिए, 5-6 दाने फल दे दे। ओहो, वो तो देखती ही रह गई, बोलती क्या कंडे वाली ने ढंग से इस बच्चे का वर्णन ही नहीं किया, कितना सुंदर है ये। अब तो उसको दिल किया कि माँ बना, बेटा बना ले उसको। उसके अंदर वात्सल्य जागृत हुआ। बोलती है मेरी गोदी में बैठी है ना, मुझे बोल मैया। कृष्ण बोले ये एक समस्या, और मैया तो एक अंदर बैठी है, ये दूसरी मैया, 2 मैया कर दूं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर उसने देख लिया तो इसको गुस्सा आ जाएगा। अब ये धीरे धीरे आया, उसकी गोदी में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, कहीं मैया आ तो नहीं रही, कोई और तो नहीं आ रही। गोदी में बैठा, बोलता है मैया, और फिर खड़ा हो गया, फल दे दो। अब जी उसने सारे फल दे दिए, सारी टोकरी के फल छोटे छोटे हाथों में आ गए। तो भगवान के छोटे हाथ भी जब लेने को आए तो सब कुछ ले लेते हैं, भगवान के छोटे हाथ जब देने को आए तो सब कुछ दे देते हैं। सारे फल ले लिए, लेके मैया के पास आया, मैया को सारे फल दिए। मैया बोलती इतने सारे फल किसने दिए? वो फल वाली ने। अब फल वाली सिर पे उठाकर टोकरी चल पड़ी है, चला जा नहीं रहा, वो तो कृष्ण के ख्यालों में खोई हुई है। टोकरी फिर भारी हो गई, उसने उतार के देखी, रत्नों हीरे जवाहरातों से टोकरी भारी पड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वो सारे रत्न हीरे जवाहरात यमुना जी में फेंक दिए कि अगर ये लेके मैं घर चली गई फिर फल थोड़ी बेचेंगे, फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी, फिर थोड़ी फल बेचने की बात आएगी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि उसने सारे के सारे वो तो फेंक दिए यमुना जी में, लेकिन फिर घर नहीं जा सकी। अब उसके अंदर तो कृष्ण ही रह गया। वो कृष्ण 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 करके वहीं ब्रज में डोलने लगी, और अंत में वहीं ब्रज में कहीं उसको भगवान ने, जब पूतना को मातृ गति धातृ गति दे सकते हैं तो इसको क्या दी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं। आधा घंटा रह गया, कल लास्ट डे है, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको तेजी से आगे बढ़ाता हूँ कि
नंद बाबा जी ने सोचा, अच्छा अब लास्ट लीला हुई है दामोदर लीला, ऊखल बंधन लीला। माँ यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांधा है, और बांध कर क्यों बांधा है, ये बहुत लंबी लीला है। हमारे गुरुदेव सुनाते थे। हम सारा कार्तिक का व्रत इस लीला ही के चारों ओर घुमाते हैं। इसको कहते हैं दामोदर लीला। और हम गाते भी हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, ये गाते भी हैं हम लोग। तो इसमें 2-3 लीलाएं इकट्ठी मिली हुई हैं। इनके घर के आगे ना ये 2 पेड़ थे, जुड़वा पेड़ भी जुड़वा थे। यमल अर्जुन, यमल मैंने जुड़वा, अर्जुन के पेड़ थे। वो वास्तव में कुबेर के बेटे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम शराब और लड़कियों के चक्कर में रहते हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। उन्होंने प्रार्थना की, हमारा उद्धार कब होगा? बोलते कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इधर माँ ने कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया दूध लेके वो बनाया, मक्खन बनाने की कोशिश कर रही थी। कृष्ण उनके पास आ गए। माँ ने कृष्ण को गोदी में लेके दूध पिलाना शुरू किया। तो माँ ने अंगीठी पे दूध रखा हुआ था ताकि वो दूध उबल जाए तो कृष्ण के लिए मिठाइयाँ बनाएगी। दूध ने सोचा कि अब मेरी बारी तो आएगी नहीं, ये तो माँ का दूध पी रहा है, मर जाऊं तो अच्छा है। अब वो उबल के नीचे गिर के मरने की कोशिश कर रहा है। ये भक्ति है। भक्ति क्या है? अभी भक्ति बताई ना, वार्धक्य एखन उपाय भीन या पंचरोग हत कि मैंने भजीबो बोलो, अब मैं भजन कैसे करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया। ये एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, वो ये बोल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है आचार्य लोग कि वो उनको बुढ़ापे में भजन नहीं हो रहा? हमें ये समझना है, अगर भजन नहीं तो जिंदगी नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग इफ आई एम नॉट डूइंग भजन? तो दूध जल के अपने को खाक कर रहा है। माता यशोदा ने उसको, कृष्ण को तेजी से पीछे हटाया। पूतना तो हटा नहीं सकी, माता ने हट किया, कृष्ण को नीचे उतारा, दूध को संभालने रोकने गई है किचन में, उसमें पानी छिड़का है, उसको नीचे उतारा है। कृष्ण ने क्या किया, गुस्से में आकर वो मटकिया जिसमें वो मक्खन निकाल रही थी उसको नीचे से तोड़, वहां पे सिलबट्टा होता है ना, तो बट्टा पड़ा हुआ था, बट्टा लेके ठाम मारा और सारा का सारा लस्सी जो है उनके पैरों पे आके गिर गई। लस्सी के पाँव पारा, छाछ जिसे कहते हैं। क्यों? कृष्ण का चरण अभिषेक कर रही है वो। जब सारी लस्सी खत्म हो गई तो कृष्ण ने कहा अब मैं मर गया, मैया आएगी मारेगी। कृष्ण भागे वहां से। अब भागे कैसे? पंजे के बल भागे, जैसे बिल्ली भागती है, पता ना चले। बिल्ली के भागने के कमाल पता क्या होता है? शिकार जब करती है सूखे पत्तों पे भी चलती है तो ऐसे चलती है कि पत्तों की भी आवाज ना आए। तो कृष्ण ऐसे चले, पर ये नहीं मालूम है कि पैर में लस्सी लगी हुई, उसकी छाप पूरी पड़ गई। अब वो बाहर भाग रहे हैं सड़क की तरफ। बाहर के कमरे में पहुंचे तो कमरे में ऊपर देखा छिक्का पे मक्खन लगा हुआ। माँ बना रही है मक्खन, वो नहीं चाहिए, छिक्के से चोरी करके चाहिए। कृष्ण की आदत, क्या आदत? माखन को चुराना। रावण अंतकर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी, गोपियों के वस्त्र उठाने और उनके माखन को चुराना, और रावण आ जाए तो उसे मार देना। रावण जैसा कोई भक्तों को मारने वाला है तो उनको मार देते हैं और अपने भक्तों के माखन चुराते हैं। ये माखन क्या है? हृदय तो माखन है। थोड़ा सा गर्मी आई और पिघल गया और आंखों से निकलता है, ये भक्तों का हृदय है, वो चुराते हैं। गोपियों के घर घर जाके वो माखन चुराते हैं। तो आज अपने घर में चुरा दिया। तो सारी में गोपियों की चुराने वाली लीला नहीं सुना रहा, इसी लीला में सारी लीलाएं घुस जाएंगी, प्रवेश हो जाएंगी। कैसे चुराएं? माखन कैसे चुराएं? आज तो कोई सखा भी साथ में नहीं है, तो एक उनको सखा और मिल गया, वो उखल मिल गया। उन्होंने उखल को उल्टा किया। उखल के 2 हिस्से होते हैं ना, जहां से कूटा जाता है उखल। उखल मीन्स मोर्टार, मोर्टार कहते हैं ना, ग्राइंडिंग मोर्टार। उसको उल्टा किया, उसके ऊपर खड़े हो गए और छीके पे हाथ चला गया, छीका खुल गया, मक्खन को लेके कुछ खाया। इतने में बंदर आ गए, बंदरों को खिला रहे। तो ये वही खानदानी बंदर, इनके राम के जमाने वाले बंदर। अब यहाँ पे लीला की है तो वही बंदर आ गए। उनको इन्होंने कहा भाई तब तो तुम्हें कुछ दिया नहीं था, अब मक्खन खाओ मेरे हाथ। माँ यशोदा आ गई, पीठ इनकी पीछे, बंदरों का मुख सामने। बंदरों ने माँ को देखा, वो भाग गए। इन्हें पता चला कि कोई पीछे आ रहा है। मैया और छलांग मारी, मार्केट में चले गए। हाईवे हाईवे पे पहुंच गए। कहाँ के हाईवे पे? गोकुल के हाईवे पे।
क्यों पहुंच गए? वो कहते हैं गुरुदेव की दिवाली थी, दिवाली वाले दिन लोग सब घर में होते हैं, दिन में कोई बाहर नहीं निकलता है, सजा सवार रहे होते हैं घर को। सोचा घर बाहर तो होगा नहीं कोई, बाहर तो लोग होंगे, मैया आएगी नहीं, लेकिन मैया आज बाहर चली, हल्का सा घूंघट और मैया बाहर गई। मैया ने कृष्ण को फाइनली पकड़ लिया। अब समझना, मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया, इसका भी मतलब है, क्या मतलब है? स्पीड मैया की तेज है, कृष्ण की स्पीड कम है। तो वो कैसे है? जिसका प्यार ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो मैया का प्यार कृष्ण से प्यार से ज्यादा, इसलिए मैया ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको उखल से बांधा। बोलती हैं तू खल, खल मैंने दुष्ट, और एक ये खल उखल, दोनों दुष्टों को एक साथ सजा दूंगी। अपनी रेशम की डोरी निकाली, बांधने की कोशिश की, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। इतने में सखियां आ गई। सखियां कहती हैं अरे यशोदे तेरे लला के ललाट पे बंधन ना है। मतलब समझे? तेरे लला के ललाट पे बंधन नहीं, मतलब उसके भाग्य में बंधना है ही नहीं, तो क्यों बांध रही है? बोलती मेरो जाए मुँह से ना बंधेगा, जरूर बंधेगा। अब जी वो रस्सियां सारी गोकुल की मंगा ली और कृष्ण को बांध रही हैं। 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है। बोलते ये 2 उंगल है क्या? बोलते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें अपने पास ले लेंगे, उनकी कृपा ही काम करती है। कई लोगों को कहते हैं हम कथा कर रहे हैं, आइए जरा सुनिए, बोलते हैं भगवान ने चाहा तो आ जाएंगे, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम खूब मेहनत करेंगे और हम ही मेहनत करके भगवान को पाएंगे या मोक्ष पा लेंगे। तो एक होता है कि हम अपने किए पे पाते हैं। अब बुद्ध लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ छोड़ जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। जैनी लोग हैं वो तपस्या करते हैं, बालों को नोच नोच के उखाड़ते हैं, अपने किए से हम प्राप्त करेंगे। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं भगवान की कृपा से मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, दोनों का 50-50 ले, 50% हमारे किए से मिलेगा और 50% कृपा से मिलेगा। यानी कृपा तब मिलेगी जब हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? तो माँ यशोदा सुबह से लेके दोपहर तक कृष्ण को बांधने के लिए रस्सियां इकट्ठी कर रही है और पसीनों पसीन हो गई, उसका जूड़ा खुल गया, उसकी फूल खुल के गिर गए, उसके मुंह में पसीना आने लग गया। तो उसने कहा कृष्ण ने सोचा है हाय इससे अच्छा तो मैं बंध ही जाता, मेरी माँ की ये हालत हो गई। तो करुणा आई, कृपा आई, क्री मैंने करो, पा मैंने पाओ, पहले करो और उसके बाद पाओ। बस जी फिर तो एक छोटी सी उससे कृष्ण बंध गए। इधर कृष्ण बंधे हैं, उधर माँ यशोदा काम में लग गई हैं। कृष्ण के सखा आए, सखाओं के साथ वो बाहर निकल गए बंधे बनाए, और बाहर निकल के वो पेड़ों के बीच में घुस गए, पेड़ों के बीच में उखल फंस गया और वो दोनों पेड़ गिर गए और उसमें से वो नल कुबेर के जो दोनों बेटे थे वो दोनों बेटे मुक्त हो गए, अपनी असुर योनि से, मतलब इस पेड़ योनि से मुक्त हो गए। भगवान ने उन्हें भी अपने धाम में रख लिया। मधुकंठ और स्निग्ध कंठ के नाम से वो मशहूर हुए, गाते थे भगवान की लीलाओं को गान। पहले तो सब लोग घबरा गए, माँ यशोदा भी घबरा गई। नंद बाबा जी आए, उन्होंने कृष्ण को खोला और उसके बाद माँ को थोड़ा डांट भी लगाई, लेकिन बाद में माँ की हालत देख के रुक्मणी जो हैं, रोहिणी जो हैं, उन्होंने कृष्ण को गोदी में उठा के यशोदा की गोदी में डाला। तब थोड़ा सा यशोदा की सांस में सांस आई, उनको चैन मिला। तो जब ये लीला हो गई तब तक कृष्ण करीब 2.5 साल के हो गए। नंद बाबा ने कहा कि ये जगह हमें सूट नहीं कर रही, माफिक नहीं आ रही गोकुल, यहाँ से हम चले जाते, कोई और दूसरी जगह देखें, यहाँ असुर ना आए वो देखते हैं। देखो आपके घर में पड़ोसी अगर जा रहा हो या आप ट्रांसफर ले रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, कोई आपके साथ जाएगा? यही ब्रज है। नंद बाबा यशोदा ने कहा मैं जाता हूँ इस स्थिति को छोड़कर। जैसे ही उसने सोचा मैं जाता हूँ, उसी समय सारा ब्रज उनके साथ चल पड़ा। सारा ब्रज, एक भी आदमी नहीं रुका, हम भी साथ चलेंगे। सारा सामान पैक किया, बैलगाड़ियों में डाला और चल पड़े। कहाँ जाना ये भी नहीं मालूम, निकल पड़े। जो कृष्ण के चारों ओर सारा का सारा जो धाम घूमता है उसे ब्रज कहते हैं। ब्रज में चलता है, किसके चारों ओर चलता है? कृष्ण के चारों ओर चलता है। उधर रावल से वृषभानु और कीर्तिका सुंदरी और राधा जी वो लोग भी चल पड़े कि भाई ये सुनाए कृष्ण यहाँ से जा रहे हैं, नंद बाबा जा रहे हैं, हम भी पीछे पीछे चलते हैं।
6 साल ये लोग घूमे, 6 साल घूमे। जब इनकी बैलगाड़ी छठी गढ़ा में जाके पहुंची, वहां पे कृष्ण ने कहा हम भी बछड़े चराएंगे, तो इनको बछड़े चराने का काम दिया। गोपाष्टमी वाले दिन शुरू किया। अब कृष्ण ने बछड़े चराने शुरू कर दिए और फिर वो वहां से होते हुए नंदगांव वाले स्थान पर पहुंचे। नंदगांव वो स्थान है यहाँ पे असुरों को ये श्राप मिला है कि अगर वो वहां आएंगे तो पत्थर बन जाएंगे, इसलिए इन्होंने नंदगांव चुन लिया। उसी के 7 किलोमीटर पे बरसाना एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी वहाँ पहाड़ी बने, वहाँ राधा जी के पिताजी आके रहने लगे, वृषभानु महाराज। वो बन गया बरसाना नंदगांव। नंदगांव बरसाना सिर्फ 7 किलोमीटर पे। कृष्ण के किशोर लीलाएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं। अभी तक हम बाल लीलाओं को सुन रहे थे, अब कौन सी लीला शुरू हो गई? किशोर लीला शुरू हुई। तो किशोर लीला में मैं तेजी से पढ़ के बताता चला जाऊंगा आपको। भगवान कृष्ण ने एक असुर को मारा। जब ये गोचारण के लिए जाते थे तो कंस ने भेजा, तो एक बगुला बन के आया, उसका नाम था बक। कृष्ण ने उसको मारा। क्या नाम था उसका? बकासुर को मारा। फिर उन्होंने एक दूसरे असुर को मारा, उस असुर का नाम था अघ मैंने पाप, वो पाप का ही असुर था अघासुर। वो पूतना का भाई था, सगा भाई था। कंस को वो कह के आते थे कि हम कृष्ण को मार के आएंगे, लेकिन कोई जाके वापस रिपोर्ट भी नहीं देता था कि हमने, क्योंकि कृष्ण उनको वहीं मार देता। अघासुर ने क्या किया? अजगर का रूप धारण कर लिया। पाइथन क्या होता है? अजगर होता है। अजगर का रूप धारण किया। उसने मुंह ऊपर कर लिया, एक जबड़ा नीचे है। सारे सखा उसके मुंह में घुस गए, ये सोच के कि ये गुफा है, गुफा सोच के उसके मुंह में घुस गए और जाके उसके पेट में गिर गए और वहां दुर्गंध आ रही थी, बेहोश जैसे हो गए। या मर तो सकते नहीं है, कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण भी अंदर गए, कृष्ण ने उनको देखा और उन अपने सखाओं को वो किया, कहते हैं जिंदा कर दिया। अघ ने मुंह बंद कर दिया कृष्ण को मारने के इरादे से। कृष्ण उसकी गर्दन में फैल गए, चारों ओर आग के गोला बन गए। अब जी वो सांस ही ना ले सके, ना अंदर ले सके, ना बाहर ले सके। गर्म गोला उसके गर्दन में फंसा हुआ, उसकी आंखों से उसके प्राण यूं करके निकल के ऊपर घूमने लगे। प्राण कहाँ घूम रहे हैं? ऊपर घूम रहे हैं। फिर सब लोग बाहर आए, कृष्ण भी बाहर आए, तो प्राण एकदम डाइव मार के कृष्ण के चरणों में घुस गए। ये चीज ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर से जाते हुए। अरे, जिस असुर ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, कृष्ण ने उसके प्राणों को अपने में ले लिया, उसको अपने धाम में फिर से जगह दे दी। पूतना को भी दे दी थी, वो तो सभी को देते चले आ रहे हैं। हाई कंसेशन रेट में असुरों को उद्धार हो रहा है। असुरों को मार नहीं रहे, असुरों का क्या हो रहा है? उद्धार हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुछ और लीलाएं हम देखें। तो ब्रह्म विमोहन लीला बड़ी मशहूर लीला है। आज तो थोड़ा सा कवर ज्यादा चलाया जा सकता है ना, कल जैसे थोड़ा सा ज्यादा चला लेंगे, ज्यादा ना। तो ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने बछड़े चुरा लिए और सखा चुरा लिए। देखें कृष्ण क्या करते हैं, और ये सोच के वो वापस अपने धाम चले गए, अपने घर चले गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को अंदर उनके चौकीदार ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण पहले ही ब्रह्मा जी बनकर अंदर घुस गए थे। बोलते थे एक असुर ब्रह्मा बन के आएगा, उसको अंदर ही मत आने। तो चौकीदार असली वाले ब्रह्मा को अंदर ही नहीं आने दे रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है मैं फायर हो गया, समझ रहे, फायर हो गया, मेरी नौकरी निकल गई। अब घबरा गए, वापस आए तो देखा सखा भी वही है, बछड़े भी वही है, कोई कमी ही नहीं है। खटाक से उन्होंने गुफा में देखा तो वहां भी बछड़े थे, वहां भी सखा थे, वो बेहोश पड़े हुए थे, यहाँ पे भी थे। अब जी ये घबरा गए, ये लेट गए कृष्ण के सामने, एकदम दंडवत, पूरा मुकुट पहने हुए दंडवत किया और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। तो भगवान ने लीला दिखाई। क्या लीला दिखाई? जितने बछड़े थे उतने विष्णु बन गए, नारायण का रूप धारण कर। और सब विष्णु का अपना अपना धाम होता है, बैकुंठ धाम, और वहां असंख्य बैकुंठ धाम, असंख्य विष्णु। उनको देख के ब्रह्मा जी की तो होश हवाश उड़ गए। उन्होंने प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। इतने में क्या देखते हैं, वो सारे बछड़े, वो सखा वहां पे कृष्ण के पास फिर से आ गए। कृष्ण उनके साथ खेलने लगे। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे इजाजत दो जाने की। कृष्ण उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने सखाओं से बातों में इतना मशगूल हैं, इतने बिजी हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो उनसे बात करें।
ऐसे कर दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, तो मौन का मतलब है स्वीकृति कि तुम जाओ अपने घर जाओ। फिर ब्रह्मा जी अपने घर आए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है। मैंने अपने गुरुदेव के मुख से 1987 में पहली बार ये वाली लीला सुनी। तो इस लीला को सुन के जब गुरुदेव ने उसको बतलाया तो सुनना वो जरा क्या बतलाया। बोल रहे थे कि ब्रज में जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे और गौचारण चला के वापिस आते थे, तो सारी जितनी भी माएँ थी अपने अपने पुत्र की, कृष्ण सखाओं के साथ जाते थे ना, तो माएँ अपने पुत्रों को गले नहीं लगाती थी, कृष्ण को पहले गले लगा और फिर अपने बेटे को गले लगाती थी, फिर ले जाती थी और सोचती थी काश हमारा बेटा भी यशोदा जैसा बेटा हो। सब ये चाहती थी। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुम्हारी बात सुन लेता हूं मैं। और जब कृष्ण दूध काढ़ने के लिए वहां जाया करते थे गौशाला में, खिड़क में, तो सारी गाय कहती थी ये बछड़ा कृष्ण होता हमारा तो कितना अच्छा। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं बछड़ा भी हो जाता हूँ। और गोपियां, जवान लड़कियां जब कृष्ण गौचारण के लिए बाहर जाते थे और आते थे, उनको देखती थी, कहती थी हमारा पति हो तो कृष्ण हो। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो अब जब कृष्ण ही बन गए बछड़े, कृष्ण ही बन गए सखा, तो गर्गाचार्य जी आ गए वहां पे और गर्गाचार्य जी ने कहा कि सब लोग अपनी बेटियों की शादी कर दो इसी समय, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसी समय शादी कर दो। सब लोगों ने अपनी बेटियों की शादी कर दी कृष्ण के साथ। कृष्ण के साथ नहीं की, किसके साथ? सखाओं के साथ। पर सखा कौन थे? सखा कृष्ण। तो इनडायरेक्टली सभी के पति जो थे वो कृष्ण ही बने, यद्यपि मालूम नहीं है उन गोपियों को। उन गोपियों के हिसाब से तो सखा लोग ही उनके पति हैं। अब कृष्ण जब वापस आते थे तो कोई माँ कृष्ण को गले नहीं लगाती थी, पहले अपने ही बच्चे को गले लगाती थी। और बछड़े भी अब क्या कहते हैं बड़े हो गए और गायों ने दूसरे बछड़े दे दिए, लेकिन गाय दूसरे बछड़ों को प्यार नहीं करती थी, पुराने वाले बछड़ों को प्यार करती थी। और जब ये लीला घटित हुई उस समय बलराम जी नहीं थे, बलराम जी को भी इसका पता नहीं चला। 1 साल के बाद बलराम जी को पता चला तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा अरे ये क्या है, ये सारे बछड़े तू ही है, ये सारे सखा भी तू ही है। क्या हुआ? एक माँ से तेरा पेट नहीं भरा जो इतनी माओं का दूध पी रहा है, एक और इतनी गैयाओं का दूध पी रहा है। कृष्ण मुस्कुरा दिए। और उसके बाद फिर वो लीला जब खत्म हो गई तो सब एज इट इज फिर वापस वैसे के वैसे हो गया। अब देखो मैं कुछ लीलाएं बताता चला जा रहा हूं, उसकी डिटेल नहीं दूंगा और फिर कहां से कल शुरू करेंगे फिर आपको बताएंगे। एक धेनु का गधा था, कृष्ण ने उसको मारा, खुद नहीं मारा, बलराम जी से मरवाया। गधा जो है वो इग्नोरेंस माना जाता है। इग्नोरेंस मैंने अज्ञान, और अज्ञान को गुरु मानता है, गुरु मारते हैं। और बलराम जी जो हैं वो गुरु के प्रतीक माने गए हैं। हमारे को गुरु की सप्लाई कहाँ से होती है? बलराम जी से और नित्यानंद प्रभु जी से। उन्होंने इसको मारा, धेनुकासुर को मारा। और कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर कृपा की। ये लीला आप लोगों ने सबने सुनी। कालिया को मारा नहीं, कालिया को कहा तुम वापस अपने स्थान पे जाओ। इस हर चीज की थोड़ी सी ब्यूटी में ले लेता हूँ। कालिया नाग कृष्ण की भक्त थी। जब नाग कृष्ण को डस रहा था तो उन्होंने कहा हाय हाय मेरा पति मर जाए तो अच्छा है, मैं विधवा हो जाऊं। लेकिन जब कृष्ण उनके सिर पे डांस करने लगे तो वो पहचान गया कि ये भगवान है, तो वो मन ही मन शरण में गया। तो फिर पत्नियां बोली प्रभु अब मत मारना, अब ये आपकी शरण में आ गया है, हम फिर बेवा हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। कृष्ण मुस्कुरा दिया। कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। तो एक पत्नी बोली प्रभु आपके चरण किसी के सिर पे आए ये तो बहुत ऊंची बात है, और मेरे पति के 1000 सिर हैं और आप सारे सिरों के ऊपर नाचे हो, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आपको चरण मिल गए? तो मुस्कुरा दिए, और तुम्हारे पति है ना इसलिए। तो अगर कृष्ण का कोई भक्त हो महिला और उसका पति हो कालिया भी, तो भी उसको कृष्ण के सिर पे चरणों का छाप मिल सकती है। अब वो कालिया बोलता है मैं जाऊंगा तो मुझको वो क्या कहते हैं गरुड़ जी खा जाएंगे। बोलते अब नहीं खाएंगे क्योंकि मेरे पैर लग गए थे, चरण आ गए तेरे सिर के ऊपर। इसके बाद उन्होंने आग को पिया मुंजावटी में, और वेणुगीत का हरण है, चीर हरण का वर्णन आता है, और यज्ञ पत्नियों का वर्णन आता है। और फिर
इंद्र वाली घटना आती है। ये 3 गोवर्धन लीला। तो कल हम लोग गोवर्धन लीला का वो करेंगे पाठ। और अभी जरा चीरहरण और यज्ञ पत्नियों का आप 5 मिनट सुन लो खाली। कल गोवर्धन का करेंगे और उसके बाद फिर रासलीला का वर्णन ले लेंगे और फिर उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। कृष्ण गए हैं वापस द्वारका में गए हैं। द्वारका लीला लगभग हमारी खत्म नहीं हो पाएगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी। देखो छोटी छोटी लड़कियां जो गोपियां बन गई, पिछले जन्म में उन्होंने कृष्ण को पति रूप में या प्रेमी के रूप में पाने की तपस्या की। ऋषि थे वो। भगवान राम को उन्होंने देखा और उनके अंदर गोपियों जैसा प्रेमी भाव जागृत हुआ। भगवान राम ने कहा ये भाव तुम जब मैं कृष्ण में बन के आऊंगा तब तुम्हारा पूरा होगा। और बहुत सारे साधक जो गोपी बनकर कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, जब उन्होंने पृथ्वी पर भगवान लीला कर रहे थे तो ब्रजमंडल में जन्म लिया। वो गोपियां बनकर आईं। अभी वो छोटी छोटी थी, 3, 4, 5 साल की थी। उनके अंदर कृष्ण को प्रेमी के रूप में पाने की, पति के रूप में पाने की इच्छा हुई। वो सब मिलके इकट्ठी हो गई, हजारों की संख्या में वो लड़कियां, वो सब मिलके इकट्ठी हो गई। और इकट्ठी होकर उन्होंने कहा कि देखो हमें कृष्ण को पाना है, कैसे पाएं? बोलते हैं पूर्णमासी से पूछो। पूर्णमासी योग माया है। पूर्णमासी ने कहा तुम कात्यायनी का व्रत करो 1 महीने का और आखिरी दिन में सब गोपियों को बुला लेना। अब उन्होंने 1 महीना सुबह उठ के यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी का व्रत करती थी और आखिरी दिन में ललिता, विशाखा, राधा रानी वगैरह सबको बुला लिया। अब जब सब आ गई और सबके साथ वो मिली तो अब कृष्ण से भी रहा नहीं गया, क्योंकि वो तो राधा जी और अपनी गोपियों के पीछे जाते ही हैं। अब कृष्ण जब आए तो सुनामी आती है, ऐसे नहीं आते हैं कृष्ण, समझ लेना। कृष्ण आराम से नहीं मिलेंगे। जब भी कभी आपको भी मिलेंगे ना तो झंझोड़ देंगे वो पूरी तरह से। सबके कपड़े उठा लिए, उठा के पेड़ों में टांग दिए और बोले ये कपड़े आज पेड़ों में कैसे हो गया है, ये पता नहीं चल रहा। तब गोपियों ने चिल्लाया ये क्या किया तुमने, हमारे कपड़े वापस करो। बोलते हैं मैंने लिए थोड़ी हैं, ये तो कपड़ों में पेड़ों में उग रहे हैं। बोलते हैं नहीं तो हम कंस को शिकायत कर देंगे। बोलते हैं अच्छा तो पहले शिकायत करे और फिर दूंगा मैं। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम बाहर निकलो, ऐसे निकलो, निर्वस्त्र ही निकलो। और वो कृष्ण उनका ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम अगर मेरे को प्रेमी और पति के रूप में पाना चाहती हो तो सब कुछ त्याग करने के लिए राजी हो कि नहीं। उन्होंने दिखाया हम सब कुछ त्याग कर देंगे। कृष्ण हमको मिलो, तुम किसी तरह से टाइम दो, अपॉइंटमेंट दो, हमसे मुलाकात कर। तब उन्होंने कहा देखो तुम्हें मैं सांत्वना देता हूँ, मैं बोली जल्दी एकदम अच्छा समय आएगा ना तो हम मिलेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और वो इच्छा उन्होंने करीब 1 साल बाद शरद पूर्णिमा में रासलीला में उनको बंसी बजा के बुलाकर किया, जिसकी हम कल चर्चा करें। और एक यज्ञ पत्नियों का है। यज्ञ पत्नियां भी उस फल वाली की जैसे थीं। वो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, लेकिन ब्राह्मण लोग कंस के ब्राह्मण थे, कंस के लिए यज्ञ करते थे। उन्होंने बॉर्डर पे आकर यज्ञ किया तो कृष्ण ने उन ब्राह्मणियों से भोजन मंगवाया। वो भोजन लेके आई हैं भाग के। तो पतियों ने कहा तुम घर छोड़ के जा रही हो, वापस मत आना। लेकिन उन्होंने पतियों की सुनी नहीं। ये इतना कलेजा होना चाहिए तब भगवान मिलते हैं। उन्होंने कृष्ण को खाना खिलाया, सब साथियों को खाना खिलाया। फिर कृष्ण ने कहा तुम वापस जाओ। बोलती हैं हम अब वापस जाके क्या करेंगे, पति तो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं पति अब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम वापस जाओ। ये वापस चली गई। पतियों ने अपने को बहुत बुरा भला कहा, हाय हाय कृष्ण आए थे, तुम लोग तो मिल नहीं, हम मिल भी नहीं सके। हम तो ब्राह्मण हैं, हमने वेदों का पाठ किया है, हम भगवान से चूक गए। तुम अबला नारियां हो, तुम तो गायत्री भी नहीं करती हो, तुमने तो वेद भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी तुम्हें भगवान मिल गए। हम बेकार रहे, हमसे अच्छी तुम हो। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्त्रियां हैं वो भी पुरुष से ज्यादा महिमावान है। अगर पुरुष खाली ब्राह्मण और वेदों का पाठ और यज्ञ करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलने। पर ये वापस चली गई। कृष्ण ने कहा वापस जाओ, ये वापस चली गई। गोपियां भी आई थी, कृष्ण ने उनको भी वापस जाने को कहा, वो वापस नहीं गई थी। इन दोनों के प्रेम में ये अंतर है, गोपियों का प्रेम और यज्ञ पत्नियों का प्रेम। गोपियों के प्रेम की चर्चा कोशिश करेंगे कल करें। उसके योग्य तो नहीं हूँ मैं, और वो मेरे आउट ऑफ कोर्स है, मतलब सिलेबस में नहीं है।
आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितनी उसकी औकात होती है, पर फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे गोपियों की, जो मैंने सुना है गुरुदेव से और जो मैंने इन ग्रंथों में पढ़ा है, थोड़ा सा उसके हिसाब से। रास लीला जो है वो 5 अध्याय में बताई गई है। उसका नाम है रास पंचाध्यायी। मैंने एक बार दिल्ली में उसका पाठ किया था, रोज पढ़ता था एक एक श्लोक और उसकी व्याख्या, तो उसको 2.5-3 साल लग गए थे, जिसको मैं कल मिनटों में ख़त्म करके हम लोग आगे निकल पाए। नहीं तो कभी टाइम हो तो बैठना, 2.5-3 साल नहीं तो 7-8 दिन वही चलेगा। क्या? रास लीला चलेगी 7-8 दिन, ये उद्धव वाली गोपी गीत चले, ऐसे ये चीज़ें चलें, उसके लिए 8-10 दिन दिए जाएं तो भी काम नहीं बनेगा। वो है असली कृष्ण कथा। अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसे कहते हैं दौड़ दौड़ के, चलते चलते भी नहीं है। ये कौन सी कथा है? दौड़ दौड़ के भागवत कथा। गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे